So we have another question of exercise 5.1. So the question is find the factors of. अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 till 12 बिल्कुल सेम पैटर्न पे सॉल्व होंगे और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला आप लोगों ने यूज करना है, दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चन नंबर 7 till 12 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, a minus b whole square plus 18 a minus b plus 81. So ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये आपके पास थर्ड टर्म है. अगर आप अपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से रिलेट करें तो ये क्वेश्चन आपके पास जो है ये ओपन फॉर्म में गिवन है. ओपन फॉर्म में किस तरह से गिवन है, यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है और अगर फॉर्मूले की ओपन फॉर्म को चेक करें तो यहाँ पे भी आपके पास टोटल 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म. सो आपने क्या काम करना है, आपने इस ओपन फॉर्म को क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाना है. सो क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवाने का मेथड क्या होगा, स्टेप नंबर 1 पे आपने क्या काम करना होता है कि आपने अपने इस क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टेप नंबर 2 पे आपने जाके उसे क्लोज करवाना है और स्टेप नंबर 3 पे आपने अगर कोई सोल्यूशन पॉसिबल है फर्दर तो करनी है, अदरवाइज वहां पे स्टेप नंबर 2 पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. सो फर्स्ट वी हैव ए स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन सबसे पहले आपने एक ब्रैकेट बनाया और ब्रैकेट बनाने के ऊपर उसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया. देन वी हैव हियर अ प्लस साइन. आफ्टर दैट यू विल राइट 2 ए बी. अब आपने ए की जगह पे अगेन एक ब्रैकेट बना लिया. जो फर्स्ट ब्रैकेट होगा ये ए के लिए यूज होगा और जो सेकंड ब्रैकेट होगा ये बी के लिए यूज होगा. नेक्स्ट वी हैव प्लस बी स्क्वायर. अब आपने एक और ब्रैकेट बनानी है और उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस कर देना है. यहाँ पे आपने बी की वैल्यू प्लेस करनी है. सो फर्स्ट वाली ब्रैकेट में ए की वैल्यू प्लेस करेंगे. यहाँ पे जो 2 ब्रैकेट्स हैं इसमें फर्स्ट में ए और सेकंड में बी और ये लास्ट वाली आपके पास ब्रैकेट है, यहाँ पे आपने b की वैल्यू प्लेस करनी है. तो अब चेक करते हैं कि a क्या है और b क्या है. सो ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, इस टर्म को अगर चेक किया जाए तो यहाँ से आपने a बनाना है, यहाँ से आपने a सपोज करना है और ये जो थर्ड टर्म आपके पास गिवन है यहाँ से आपने b सपोज करना है. ठीक है, b को किसी भी तरह से मैनेज करना है. सो हियर वी हैव a माइनस बी होल स्क्वायर. होल स्क्वायर मीन्स ये स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी ब्रैकेट के ऊपर गिवन है. ठीक है, और ये स्क्वायर कहाँ से आया था, ये हमारे पास फॉर्मूले का स्क्वायर था. ओके, स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है, स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है. इट मीन्स आपने इस ब्रैकेट में क्या प्लेस करना है, a माइनस बी प्लेस करना है. पूरा कंप्लीट ये जो a माइनस बी गिवन है ये आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया और इसे आपने सपोज कर लिया a. ठीक है, अब जहां कहीं पे भी आपने a की वैल्यू प्लेस करनी हो तो आपने क्या प्लेस करना है, a माइनस बी प्लेस करना है. फर्स्ट वाली ब्रैकेट के बाद आपने लास्ट वाली ब्रैकेट को फिल करना है. लास्ट ब्रैकेट को किस तरह से फिल करेंगे, हियर वी हैव 81. आपने 81 का रूट लेना है. ठीक है, जब आप कैलकुलेटर में 81 का रूट लेंगे तो इसका आंसर आएगा 9. सो रूट लेने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे प्लेस करना है. हियर वी हैव 9. 81 का रूट क्या होता है, 9 होता है. ठीक है, ये ब्रैकेट आपके पास a के लिए यूज होना था और ये ब्रैकेट आपके पास b के लिए यूज होना है. सो a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी. सो आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया a माइनस बी. नेक्स्ट हमारे पास ये ब्रैकेट b के लिए यूज होना था, b की वैल्यू है हमारे पास 9. सो यू विल राइट हियर 9. ओके, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये आपने अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने हमेशा चेक करना होता है कि आपने जो फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया है इज इट करेक्ट और नॉट. करेक्ट करने का मेथड क्या है कि आप उसे सॉल्व करके देखेंगे. अगर आपके पास क्वेश्चन रिटन आ रहा है सो आपने बिल्कुल करेक्ट वे में उसे फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया है. सो अगर आप इसे चेक करें, हियर वी हैव a माइनस बी होल स्क्वायर, हियर वी हैव आल्सो a माइनस बी होल स्क्वायर. यानी कि आपके पास ये फर्स्ट टर्म तो रिटर्न आ गई. सेकंड वाली टर्म को अगर सॉल्व किया जाए तो 2 9s आर 18 a माइनस बी. हियर वी हैव 18 a माइनस बी. सो आपके पास सेकंड टर्म भी रिटर्न आ गई.
Next here we have 9 square. 9 square means 2 times of 9. 2 times of 9 is equal to 81. So again आपके पास ये थर्ड टर्म भी रिटर्न आ गई. इट मीन्स ये जो आपने फॉर्मूले की फॉर्म में पुट की हैं वैल्यूज ये बिल्कुल करेक्ट हैं. ओके, स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे. सेकंड स्टेप में आपने फॉर्मूले को क्लोज करवाना है. क्लोज करवाने के लिए आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होती है? फॉर्मूला क्लोज करवाने के लिए आपके पास चाहिए a plus b whole square. So here we have a plus b whole square. ओके, यहाँ पे आपने a की वैल्यू प्लेस करनी है. a किसके इक्वल है? a माइनस बी के. तो आपने a के लिए वैल्यू पुट की a माइनस बी. ठीक है, ये ब्रैकेट में आ गया आपके पास a माइनस बी. ये किसकी वैल्यू आई है? जस्ट a की वैल्यू आई है. ये प्लस साइन आपके पास फॉर्मूले से आया है एंड दिस ब्रैकेट इज फॉर b. ठीक है, ये ब्रैकेट b के लिए है. सो द वैल्यू ऑफ b इज 9. सो आपने इसकी जगह पे 9 को प्लेस कर दिया. इसकी वैल्यू b की वैल्यू 9 है, 9 को प्लेस कर दिया. देन अब आपने ये जो ब्रैकेट्स आपके पास अंदर गिवन है इसको रिमूव करवा लेंगे. सो वी हैव a माइनस बी प्लस 9 होल स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो गया. ये ओपन फॉर्म में गिवन था और इस ओपन फॉर्म के क्वेश्चन को आपने क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. स्टेप नंबर 1 पे आपने फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया. स्टेप नंबर 2 पे आपने फॉर्मूला क्लोज किया. और अगर यहाँ पे पॉसिबल है कुछ सॉल्व होना, कुछ सोल्यूशन, सो आपने इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेना है. यहाँ पे सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल था कि आपने इसकी जो ब्रैकेट्स हैं इसको रिमूव करवाना था. और रिमूव करवाने के बाद हमारे पास आंसर आ गया a माइनस बी प्लस 9 होल स्क्वायर. Now we have question number 10 here. M raised to 2n t raised to 2n plus 8 m raised to n t raised to n z raised to n plus 16 z raised to 2n. So यहाँ पे भी इस क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 3 टर्म्स गिवन है. इट मीन्स ये फॉर्मूले की ओपन फॉर्म गिवन है और आप लोगों ने इस फॉर्मूले को क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो फर्स्ट ये ब्रैकेट हमारे पास आएगा और ये ब्रैकेट a स्क्वायर के लिए यहाँ पे स्क्वायर नोट करेंगे. प्लस 2 ब्रैकेट, ये फर्स्ट वाला ब्रैकेट आपके लिए आपके पास a के लिए यूज होगा और ये जो सेकंड ब्रैकेट है ये b के लिए यूज होगा. सो इट विल बिकम 2ab प्लस अगेन यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे और इसके ऊपर स्क्वायर प्लेस करेंगे. इट विल बी यूज्ड फॉर b स्क्वायर. ओके, ब्रैकेट्स बनाने के बाद अब आपने सब फर्स्ट वाली ब्रैकेट फिल करनी है और लास्ट वाली ब्रैकेट फिल करनी है. फर्स्ट वाली ब्रैकेट को फिल करने के लिए आपने फर्स्ट टर्म को देखना है, फर्स्ट टर्म को चेक करना है. सो यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है. सो हियर वी हैव ओनली m प्लेस करेंगे और m के बाद 2 नहीं प्लेस करना. ठीक है, 2 क्यों नहीं प्लेस करना? स्क्वायर ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे प्लेस्ड है. दैट्स वाई यू विल राइट ओनली m raised to n. Then again we have t raised to 2n. So t के साथ भी आपने यही काम करना है, t लिखेंगे और t की पावर 2n है. 2n means 2 already बाहर प्लेस है. That's why here you will write only n. ठीक है, प्लेस करने के बाद अब आपने चेक करना है कि क्या आपकी प्लेसमेंट ठीक है. सो अगर आप ये होल पावर है, होल पावर का मतलब ये n के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये t की पावर n के साथ भी मल्टीप्लाई होगी. सो अगर मैं इस ब्रैकेट को रिमूव करवाऊंगी सो इट विल बिकम m raised to 2n. ठीक है, आपकी ये वैल्यू रिटर्न आ रही है. देन हियर वी हैव t raised to 2n. ये वैल्यू भी रिटर्न आ रही है. इट मीन्स आपकी प्लेसमेंट बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट आपने लास्ट वाला ब्रैकेट फिल करना है पहले. सो हियर वी हैव 16. 16 पूरा कंप्लीट फिल नहीं करेंगे बल्कि चेक ये करना है कि 16 किस नंबर का स्क्वायर है. और इसको चेक करने का मेथड ये है कि आपने 16 का रूट ले रहा है. जब आप कैलकुलेटर के थ्रू 16 का रूट लेंगे इट विल बिकम 4 और आप एलसीएम के थ्रू भी 16 का रूट ले सकते हैं या एलसीएम ले सकते हैं. सो इट विल बिकम 4. हियर वी हैव z raised to 2n. अगेन यहाँ पे 2n है पावर. सो जब आप यहाँ पे प्लेस करेंगे तो 2 नहीं प्लेस करेंगे. 2 क्यों नहीं प्लेस करेंगे? 2 ऑलरेडी बाहर प्लेस्ड है. दैट्स वाई हियर यू विल राइट ओनली z raised to n. अगेन इसे चेक करना है सॉल्व करने के बाद क्या आपके पास ये टर्म जो है ये रिटर्न आ रही है. सो जब ये स्क्वायर 4 पे अप्लाई होगा इट विल बिकम 16
और यहाँ पे दोनों पावर्स हैं, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो here we have z raised to 2n. ओके, इसको भी चेक कर लिया. इट मीन्स ये वैल्यू भी ये टर्म भी रिटर्न आ रही है. ये करेक्ट आपने वैल्यूज पुट करवाई है. सो ये ब्रैकेट ए के लिए है और ये ब्रैकेट बी के लिए. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी. अब आपने यहाँ से ये वाली वैल्यू पिक करके यहाँ पे प्लेस कर देनी है. ये आपके पास ए का ब्रैकेट फिल हो गया और ये जो आपके पास बी का ब्रैकेट है इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे. ये आपका बी का ब्रैकेट फिल हो गया. फिल करने के बाद इससे थर्ड वाली जो मिड वाली टर्म है इसे भी चेक करना है कि क्या ये रिटर्न आ रही है. सो हियर वी हैव 2. सबसे पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे. यहाँ पे नंबर है और यहाँ पे नंबर है. सो 2 4s आर 8. ओके, 8 के बाद आपके पास हो जाएगा m raised to n, t raised to n एंड here we have z raised to n. ये वैल्यू भी आपके पास रिटर्न आ रही है, ये टर्म भी रिटर्न आ रही है. दैट्स वाई ये जो आपने वैल्यूज पुट करवाई है, जो a और b सपोज किया है, वो बिल्कुल करेक्ट है. ओके, ये स्टेप नंबर 1 था. स्टेप नंबर 1 में आपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब आपने फॉर्मूले को क्लोज करना है सेकंड स्टेप पे. तो क्लोज करने के लिए आपको चाहिए जस्ट a प्लस b. ये जो a लिखा हुआ है पेंसिल से, यहाँ पे a की वैल्यू प्लेस करेंगे. सो a की वैल्यू है m raised to n, t raised to n. ये आपने a की जगह पे प्लेस कर दिया. प्लस का साइन आपके पास फॉर्मूले से आएगा और यहाँ पे जो पेंसिल से b मेंशन है, इट मीन्स आपने इस जगह पे b की वैल्यू प्लेस करनी है. सो द वैल्यू ऑफ b इज 4z raised to n. ठीक है, और ये होल स्क्वायर फॉर्मूले का होगा. ये फॉर्मूला आपका क्लोज हो गया, a प्लस b होल स्क्वायर. सो ये क्वेश्चन आपके पास ओपन फॉर्म में गिवन था. आपने 2 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद इसे क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया. So we are going to solve question number 11 here. So the question is x square y square plus 0.1 xy plus 0.0025. अगेन ये आपके पास 3 टर्म्स गिवन है. दैट्स वाई ये आपके पास ओपन फॉर्म गिवन है. ओपन फॉर्म से आपने इसे क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. सबसे स्टेप नंबर 1 में आपने क्या काम करना है कि क्वेश्चन को पहले फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसे क्लोज करवाना है सेकेंड स्टेप में. सो दिस इज स्टेप नंबर 1, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, पहले आपने ब्रैकेट बनाना है और ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर प्लेस करेंगे, इसे फिल नहीं करना. देन प्लस 2 के बाद एक और ब्रैकेट बनाएंगे. ये ब्रैकेट a के लिए यूज होगा एंड नेक्स्ट ब्रैकेट जो हमारे पास यूज होगा वो b के लिए यूज होगा. आफ्टर दैट प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट बनाएंगे b स्क्वायर के लिए. ओके, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करेंगे. वैल्यूज किस तरह से पुट करनी है? फर्स्ट वाली टर्म की अगर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है. दैट्स व्हाई यू विल पुट ओनली x हियर. आफ्टर दैट हियर वी हैव y स्क्वायर. y स्क्वायर पूरा कंप्लीट प्लेस नहीं करना, स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है. इट मींस हियर वी हैव ओनली y. तो फर्स्ट टर्म को पिक करते हुए यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हुए a बनाना है और a की वैल्यू किस तरह से बनानी है कि स्क्वायर और स्क्वायर, यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स के पास स्क्वायर था, स्क्वायर ऑलरेडी बाहर प्लेस्ड है आपके पास. सो यू विल राइट x y. ओके, अब इसे सॉल्व करके चेक करते हैं कि क्या आपके पास ये टर्म रिटर्न आ रही है. जब ये स्क्वायर x पे अप्लाई होगा इट विल बिकम x स्क्वायर एंड देन ये स्क्वायर y पे अप्लाई होगा इट विल बिकम y स्क्वायर. ओके, ये टर्म आपकी रिटर्न आ रही है. नेक्स्ट आपने लास्ट वाली ब्रैकेट को फिल करना होता है. लास्ट वाली ब्रैकेट को थर्ड टर्म से फिल करना होता है. ठीक है, ये जो थर्ड टर्म आपके पास गिवन है कंप्लीट पुट नहीं करेंगे बल्कि आपने कैलकुलेटर के थ्रू इसका रूट लेना है और रूट लेके जो आंसर आएगा उसे यहाँ पे फिल करेंगे. रूट लेने के बाद आंसर आ गया 0.05. ओके, अब इसको सॉल्व करके चेक करना है आपने कि क्या ये वैल्यू रिटर्न आ रही है, क्या ये टर्म हमारे पास रिटर्न आ रही है. सो आपने कैलकुलेटर के थ्रू 0.05 को मल्टीप्लाई करवाना है 0.05 से. और क्यों मल्टीप्लाई करवाना है? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 0.05 स्क्वायर. स्क्वायर का मतलब है कि आपने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है. जब आप इसे 0.05 को 0.05 से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 0.0025. ओके, ये वैल्यू भी आपकी रिटर्न आ रही है. नेक्स्ट, अब ये ब्रैकेट आपने a के लिए a की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ पे आपने b की वैल्यू पुट करनी है. सो द वैल्यू ऑफ a इज xy
and the value of b is 0.05. वैल्यूज पुट करने के बाद आपने इसको भी चेक करना है कि क्या आपके पास ये जो मिड वाली टर्म है ये रिटर्न आ रही है. सबसे पहले नंबर को मल्टीप्लाई करवाएंगे. जब आप कैलकुलेटर के थ्रू 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.05 के साथ, it will become 0.1 and here we have xy. ओके, आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यू भी आपके पास रिटर्न आ रही है. इट मीन्स ये जो स्टेप नंबर 1 में आपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया था ये बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे. सेकंड स्टेप, हियर वी हैव a प्लस b होल स्क्वायर. ये जो पेंसिल से a लिखा हुआ है इट मीन्स यहाँ आपने a की वैल्यू प्लेस करनी है. सो द वैल्यू ऑफ a इज xy. देन ये जो प्लस का साइन है ये फॉर्मूले से आया क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस b होल स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पेंसिल से मेंशन है b. It means here you have to place the value of b. So the value of b is 0.05. Bracket close और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया फॉर्मूले का. So this is the closed form of this question. Now we have question number 12 here. So question number 12 में हमारे पास है 4/9 x square plus 2xy square प्लस 9/4 y रेज टू 4. अगेन ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये आपके पास थर्ड टर्म है. अब आपने क्या काम करना है, ये आपके पास फॉर्मूले की ओपन फॉर्म गिवन है, आपने इसको क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपका जो स्टेप नंबर 1 होगा उसमें आप अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स बनानी है. सो दिस ब्रैकेट इज यूज्ड फॉर ए स्क्वायर. ठीक है, ये वाली ब्रैकेट आपके पास ए स्क्वायर के लिए यूज करेंगे इसे. देन हियर वी हैव प्लस 2ab. ये ए का ब्रैकेट हो गया और ये बी का ब्रैकेट हो गया. वैल्यूज बाद में प्लेस करनी है, सबसे पहले आप लोगों ने ब्रैकेट्स बनानी है. देन प्लस बी स्क्वायर. ओके, लेट्स चेक. हियर वी हैव 4/9 स्क्वायर. इसको कंप्लीट एज इट इज पुट नहीं करना, आपने ये चेक करना है कि 4 किस नंबर का स्क्वायर है. इट इज वेरी ऑब्वियस कि 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है. जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 4. आपने क्या काम करना है, 4 को आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं एलसीएम के थ्रू और 4 का रूट भी ले सकते हैं. जब आप 4 का रूट लेंगे उसका आंसर आ जाएगा 2. देन हियर वी हैव 9. अगेन 9 किस नंबर का स्क्वायर है, 9 आपके पास स्क्वायर है 3 का. ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए, अदरवाइज आप कैलकुलेटर के थ्रू इसे फाइंड कर सकते हैं. 9 का रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3. हियर वी हैव एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर पूरा कंप्लीट यहाँ पे प्लेस नहीं होगा, स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है. दैट्स व्हाई हियर यू हैव टू राइट ओनली एक्स. ये आपके पास वैल्यू आ गई. फर्स्ट टर्म के थ्रू आपने यहाँ पे a बना लिया. a किस तरह से बनाया, 2/3x. अब इसको चेक करेंगे कि क्या आपने जो a सपोज किया है वो करेक्ट है. सबसे पहले ये स्क्वायर 2 पे अप्लाई होगा. जब 2 पे अप्लाई होगा इट विल बिकम 4. देन ये स्क्वायर 3 पे अप्लाई होगा. जब 3 पे अप्लाई होगा इट विल बिकम 9. एंड देन ये स्क्वायर x पे अप्लाई होगा इट विल बिकम एक्स स्क्वायर. ओके, आपके पास ये टर्म रिटर्न आ रही है. दैट्स वाई ये वाली वैल्यू आपने बिल्कुल करेक्ट प्लेस की. अब आपने इसे a सपोज कर लेना है. ओके, फर्स्ट वाले ब्रैकेट के बाद आपने लास्ट वाली ब्रैकेट की तरफ मूव करना है और इसको लास्ट वाली टर्म के थ्रू ही यहाँ पे एडजस्ट करना है. हियर वी हैव 9/4. अगेन 9/4 y रेज टू 4 पूरा कंप्लीट फिल नहीं होगा, बल्कि आपने चेक करना है कि 9 किस नंबर का स्क्वायर है. और ये आप किस तरह से चेक कर सकते हैं, आप कैलकुलेटर के थ्रू. आप कैलकुलेटर में इसका रूट लेंगे. जब आप रूट लेंगे तो 9 का रूट आ जाएगा 3. हियर यू हैव टू पुट 3/4. 4 किस नंबर का स्क्वायर है, इट इज वेरी ऑब्वियस कि 4 2 का स्क्वायर है. एंड हियर वी हैव y रेज टू 4. पूरा कंप्लीट y रेज टू 4 यहाँ पे प्लेस नहीं करना है, स्क्वायर ऑलरेडी प्लेस्ड है. अब आपने चेक करना है 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 आए. तो 2 को इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है. 2 2s आर 4. सपोज अगर यहाँ पे y की पावर 6 गिवन होती, अब आपने सोचना ये था कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आपके पास आंसर 6 आ जाए. तो आपने यहाँ पे क्या प्लेस करना होता, 3 प्लेस करना होता. एनीवेज यहाँ पे अभी हमारे पास 4 गिवन है. 2 ऑलरेडी बाहर प्लेस्ड था. 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 आ जाए. इट इज वेरी ऑब्वियस कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 आ जाएगा.
ओके, अब इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि क्या ये जो वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट किए हैं वो करेक्ट हैं। स्क्वायर सबसे पहले 3 पे अप्लाई होगा, इट विल बिकम 9। देन ये स्क्वायर 2 पे अप्लाई होगा, इट विल बिकम 4. After that, here we have power of a power, so you will multiply these two powers and it will become y raised to 4. It means ये वैल्यू भी है, ये टर्म भी आपके पास बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये ब्रैकेट आपके पास a के लिए है और ये वाला ब्रैकेट आपके पास b के लिए। सो ये जो a की वैल्यू इसे यहाँ पे प्लेस कर देंगे और जो b की वैल्यू यहाँ पे आपने प्लेस की थी वो वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और प्लेस करने के बाद आपने चेक करना है कि क्या अगर इसको सॉल्व किया जाए तो आपके पास ये जो मिड वाली टर्म है ये रिटर्न आ रही है। सो लेट्स चेक इट। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा और कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा 2xy स्क्वायर। इट मीन्स ये वैल्यू भी बिल्कुल करेक्ट है। जब करेक्ट है तो आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है और सेकंड स्टेप हमारे पास है a, फॉर्मूला क्लोज करवाने के लिए a प्लस b होल स्क्वायर। ये पेंसिल से a मेंशन है यहाँ पे। इट मीन्स here you have to place the value of a. So the value of a is 2/3x. आपने a की जगह पे a की वैल्यू प्लेस कर दी और ये जो पेंसिल से b मेंशन है, here you have to place the value of b. So the value of b is 3/2y स्क्वायर। ये प्लस साइन और ये स्क्वायर आपके पास फॉर्मूले का आ गया। सो ये जो क्वेश्चन हमारा ओपन फॉर्म में गिवन था, फॉर्मूले के थ्रू आपने इसे क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेम पैटर्न के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 till 18। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और इस फॉर्मूले को यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 13 till 18 सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। सो फर्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17 हियर। 17 वाला क्वेश्चन है हमारे पास 9 माइनस 6 a माइनस 3b होल स्क्वायर प्लस a माइनस 3b रेज टू 4। सो अगेन सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे कितनी टर्म्स गिवन है। ये फर्स्ट टर्म गिवन है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकंड टर्म गिवन है और ये आपके पास थर्ड टर्म गिवन है। थर्ड टर्म गिवन होने का मतलब, 3 टर्म्स गिवन होने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हमारे पास ओपन फॉर्म में गिवन है और आपने इस ओपन फॉर्म को क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स बनानी है बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ब्रैकेट आप क्या बनाएंगे, a स्क्वायर के लिए ब्रैकेट बना के उसके ऊपर स्क्वायर प्लेस कर दिया, ये ब्रैकेट आपके पास a स्क्वायर के लिए यूज होगा। देन वी हैव माइनस 2ab, सो माइनस 2 ये ब्रैकेट a के लिए यूज होगा और दिस ब्रैकेट इज यूज फॉर b, ठीक है, ये आपके लिए b के लिए यूज हो जाएगा। आफ्टर दैट हियर वी हैव अ प्लस साइन एंड देन वी हैव b स्क्वायर। ये ब्रैकेट बनाने के बाद इसके ऊपर स्क्वायर प्लेस कर दिया, ये ब्रैकेट आपके पास b स्क्वायर के लिए। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 9 पूरा कंप्लीट पुट नहीं करना, 9 का रूट लेंगे, 9 का रूट लेने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ये जो 3 आंसर आया है इसे a सपोज कर लेंगे और सॉल्व करके भी चेक करेंगे। जब 3 स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ 3 को सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 9। ये टर्म आपके पास रिटर्न आ रही है। देन आपने लास्ट वाली ब्रैकेट की तरफ मूव करना है। सो हियर वी हैव a माइनस 3b रेज टू 4। इट्स वेरी सिंपल, पावर 4 है, पावर 4 कंप्लीट यहाँ पे प्लेस नहीं करनी है क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है। अगेन आपने चेक ये करना है कि 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है। इट इज वेरी ऑब्वियस कि 2 की टेबल में 2 टाइम्स पे 4 आता है। सो हियर वी हैव टू प्लेस a माइनस 3b स्क्वायर। ओके, इसको चेक करेंगे कि क्या ये टर्म आपके पास रिटर्न आ रही है। सिंपल, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इट विल बिकम 4। सो हियर वी हैव a माइनस 3b रेज टू 4। आपके पास ये वाली टर्म भी रिटर्न आ गई। ओके, नेक्स्ट आपने ये a का ब्रैकेट है और ये b का ब्रैकेट है। सो हियर यू हैव टू प्लेस 3। अब आपने a की वैल्यू प्लेस करनी है 3 इस ब्रैकेट में जो a का ब्रैकेट था और ये आपके पास b का ब्रैकेट है। b का ब्रैकेट का मतलब ये कि b क्या है आपके पास, a माइनस 3b होल स्क्वायर। सो हियर वी हैव a माइनस 3b होल स्क्वायर। ये पूरा कंप्लीट आपके पास b है। ओके, अब इसे भी चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये जो मिड वाली टर्म है ये रिटर्न आ रही है।
सो नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3s आर 6 a माइनस 3b होल स्क्वायर। ओके, ये टर्म भी आपके पास रिटर्न आ गई। मींस ये जो स्टेप नंबर 1 में आपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। सो दिस इज स्टेप नंबर 2 हेयर। स्टेप नंबर 2 पे आपने फॉर्मूले को क्लोज करना है। फॉर्मूले को क्लोज करने के लिए यहाँ पे पेंसिल से मेंशन है a। क्लोज करने के लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, a माइनस बी होल स्क्वायर। माइनस का फॉर्मूला क्लोज होगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन गिवन है। ओके, हियर वी हैव a माइनस b होल स्क्वायर। ये पेंसिल से a मेंशन है यहाँ पे। हियर यू हैव टू प्लेस द वैल्यू ऑफ a। सो द वैल्यू ऑफ a इज 3। यहाँ पे आपने a की वैल्यू प्लेस कर दी 3 एंड हियर वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ b। सो द वैल्यू ऑफ b इज a माइनस 3b होल स्क्वायर। सो हियर वी हैव a माइनस 3b होल स्क्वायर, और ये वाला जो स्क्वायर है ये आपके पास फॉर्मूले का स्क्वायर है। सो ये फॉर्मूला हमारा क्लोज हो गया। 3 माइनस a माइनस 3b स्क्वायर एंड हियर वी हैव अ होल स्क्वायर ऑफ 3 माइनस a माइनस 3b स्क्वायर। So we have question number 18 of this exercise. 625 minus 50 a square b plus a raised to 4 b square. अगेन यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स गिवन है। 3 टर्म्स गिवन होने का मतलब ये है कि ये आपके पास ओपन फॉर्म में गिवन है और आपने इसे क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो हियर वी हैव a स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स प्लेस करनी है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज बाद में प्लेस करेंगे। सो फर्स्ट वी हैव 625। ये आपके पास फर्स्ट टर्म है 625। कंप्लीट एज इट इज पुट नहीं करना, बल्कि आपने चेक करना है कि 625 किस नंबर का स्क्वायर है। और ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप 625 का रूट ले लेंगे। जब आप 625 का रूट लेंगे इट विल बिकम 25। हियर वी हैव 25। अब ये जो 25 आ गया है इसे a सपोज कर लेना। इसे सॉल्व करके भी चेक करेंगे क्या आपके पास ये जो टर्म है ये रिटर्न आ रही है। सो हियर वी हैव 25 स्क्वायर मींस 2 टाइम्स ऑफ 25 which is equal to 625. नाउ फर्स्ट ब्रैकेट के बाद आपने लास्ट ब्रैकेट फिल करनी होती है। सो हियर वी हैव a raised to 4b स्क्वायर। कंप्लीट पुट नहीं करेंगे, स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है। सो फर्स्ट वी हैव a raised to 4। सबसे पहले आपने यहाँ पे a को प्लेस किया और a को प्लेस करने के बाद आपने चेक ये करना है कि 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स पे आता है। इट इज वेरी ऑब्वियस कि 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स पे आता है। सो हियर वी हैव a स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आपके पास b स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जो है वो ऑलरेडी बाहर प्लेस है, दैट्स व्हाई हियर वी हैव ओनली b। अब ये आपके पास जो टर्म आ गई a स्क्वायर b, इसे आपने b सपोज करना है और b सपोज करने के बाद इसे थोड़ा सा सॉल्व करके चेक करना है कि क्या आपके पास ये जो टर्म है ये रिटर्न आ रही है। सो हियर वी हैव 2 2s आर 4। इट विल बिकम a raised to 4। आफ्टर दैट वी हैव b स्क्वायर। ओके, ये ब्रैकेट है आपके पास a एंड हियर वी हैव b। सो ये जो a की वैल्यू है इसे पुट करेंगे इस ब्रैकेट में। a की वैल्यू आपके पास 25 है while the value of b is a square b। अगेन अब आपने इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करवा के चेक करना है कि क्या आपके पास ये मिड वाली टर्म रिटर्न आ रही है। सो 2 को जब 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इट विल बिकम 50 a स्क्वायर b। ओके, ये स्टेप नंबर 1 आपका कंप्लीट है और करेक्ट भी है। आफ्टर दैट हियर वी हैव स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे आपने फॉर्मूले को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है a माइनस b होल स्क्वायर। ये पेंसिल से a मेंशन है। a मेंशन होने का मतलब ये है कि आपने जस्ट सिंपल यहाँ पे a की वैल्यू प्लेस करनी है विच इज इक्वल टू 25 एंड हियर वी हैव b। सो द वैल्यू ऑफ b इज a स्क्वायर b और ये स्क्वायर आपके पास फॉर्मूले का है। सो इट इज a माइनस b होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन जो आपके पास ओपन फॉर्म में गिवन था, आपने फॉर्मूले को यूज करते हुए इसे क्लोज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स।